हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ को क्या हो गया? थोड़ी सी आवाज़ दब गई है। सर्दी है ना, ऐसा ही हो जाता है। सुबह सुबह उठते हैं तो उठ तो कब की गई हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। आधा काम हुआ है हमारा और आधा काम बाकी है। बाहर ऐसे थी क्योंकि सुबह सुबह का जो बाहर का आवाज़ नहीं निकल रहा, घूम फिर के यहाँ पे बैठ गई फिर से, क्योंकि लोकेशन अच्छा नहीं मिल रहा था वीडियो के लिए, लाइटिंग का हो रहा था। तो घूम फिर के यहाँ पे बैठ गई। तो सुबह का टाइम है, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है और कई दिनों से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज हमको व्लॉग स्टार्ट ही करना है। आधा मैंने काम कर लिया है, आधा बाकी है। बनाना था, टिफ़िन बना लिया है, सिलाई कर रही थी। आज मुझे लेट इसके लिए हो गया कि मैं रात को 1 बजे तक सिलाई की थी, क्योंकि देनी है आज मुझे सिलाई और उसका भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो जल्दी से काम निपटा के घर के काम ऐसे सोच रही हूँ थोड़ा सा छोड़ के सिलाई करने बैठ जाऊँगी, फिर बाद में घर के काम कर लूँगी। तो बस अनिल अभी नहाने गए हैं और यहाँ पे मैंने देखा इसमें पानी नहीं है, तो यहाँ पे मैं पौधों में पहले पानी डाल देती हूँ। उसके बाद हम चाय के साथ नाश्ता करेंगे। और अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियों का खाना जो होता है वो भी स्टार्ट हो गया। और चिड़िया चैचे चैचे कर रही है। इस साइड इसका घोंसला है ना ऊपर, इसका वहाँ घोंसला है और मैं यहाँ बैठी हूँ, इसलिए चैचे चैचे कर रही है। तो चलो मैं पहले पानी दे देती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करते हैं। वैसे तो मैंने सुबह सुबह गर्म पानी पिया था, लेकिन फिर भी गला ऐसा हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 11 और मेरे काम आधे हुए हैं आधे नहीं हुए, लेकिन मुझे एक कपड़ा मतलब ये ब्लाउज़ करके देना है। तो मैं पहले सिलाई करने बैठ गई हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सिलाई फिनिश हो जाए तो फिर घर के काम मैं आराम से कर लूँगी। और आज मुझे लेट भी हो गया इसकी वजह से, नहीं तो अभी तो मैं पूरा घर के काम फ्री करके उसके बाद मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। मैं कितने दिन से हाँ, तो लास्ट व्लॉग मेरा जो हम सैटरडे को मूवी देखने गए थे वो था। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो 4-5 दिन से मैं बस यही जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ और जल्दी जल्दी सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो इतने दिन से मैं सिलाई कर रही हूँ। थोड़ी सी ठंड पड़ी है तो थोड़ा सा बॉडी में भी बहुत सारा चेंज आया है। कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत दर्द हो रहा है। और ये सारी चीज़ें चल रही है और सिलाई भी चल रही है, तो मैं जल्दी से सिलाई कर लूँ और शाम को इनको देना है। तो काम की टेंशन की वजह से ना कुछ ऐसे सूझता नहीं है। तो काम का टेंशन अभी बहुत है मुझे, इसके लिए फिर ब्लॉग पे भी ध्यान नहीं दिया था। नहीं, बस जो शूट किए हुए हैं वही एडिटिंग करके डाल रही हूँ। तो आज भी मुझे ब्लॉग एक एडिट करना है, घर के इतने सारे काम हैं, सिलाई करनी है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी चलती है। तो चलो मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, 4:45। तो गीत चालू सॉन्ग चालू थे तो वो बंद किए, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है हमारा। तो बस सिलाई मैंने देखो फिनिश कर ली। ये सारे ब्लाउज रेडी हो गए हैं हमारे। तो बस आएंगे तो उनको देना है। ये दो ड्रेस स्टिच करने थे, लेकिन मैंने कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा सिर में दर्द है और कितने सारे मेरे काम पड़े हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें सेट की और अब झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि सुबह मैंने काम नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं और बर्तन भी हमारा पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं और किचन साफ़ भी करना है। तो बस मैं सोच रही थी पहले काम कर लूँ, उसके बाद सारी चीज़ें सिलाई की फिर से करेंगे। और थोड़ा सा सिर में भी दर्द है, तो सोच रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी लूँ। और मूड थोड़ा सा देखो डाउन सा है, क्योंकि काम का इतना प्रेशर होता है और भी सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। तो फिर मूड थोड़ा सा ऐसा होता है, चिड़चिड़ा सा हो गया है मेरा मूड। तो बस काम का ही प्रेशर है ज़्यादातर, और भी चीज़ें सारी चल रही है।
काम कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखती हूँ, व्लॉग शूट करने का मन हुआ तो करूँगी, नहीं तो कल मिलूँगी आपसे। क्योंकि मूड ऐसा है ना मेरा कि कोई चीज़ हमको मूड होता है और करते हैं तो अच्छा लगता है, और कोई चीज़ हमको करनी है इसलिए कर रहे हैं, उसमें और उसमें दोनों में डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम मूड के साथ कोई चीज़ करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा हमको फील होता है। तो इसके लिए या एक कप कॉफ़ी पीऊँगी ना तो मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा मन लग रहा है। एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और शावर ले लेती हूँ तो शायद मूड अच्छा हो जाए। हम नहाते हैं तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो देखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ या कल मिलूँगी। और ब्लॉग भी एडिट करना है, लेकिन अभी तक मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया। बोलो क्या करूँ, काम का प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे पे, तो फिर इतना मैं पकड़ती नहीं हूँ काम को। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैंने देखो कॉफ़ी अभी पी रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम था, सिलाई लेने के लिए आ गए थे और अभी तक मेरा सिर का दर्द कम नहीं हुआ। आँखों को भी देखो कैसी आँखें हो गई है, क्योंकि रात देर तक काम किया और सुबह ऐसे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि टिफ़िन सब ये काम होते हैं। और फिर आज पूरा दिन काम में ही मेरा गया, सिलाई का काम था, घर का काम था, तो घर को पूरा नीट क्लीन करके अभी जस्ट फ्री हुई थी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, बाहर आंगन में झाड़ू, इतने सारे काम होते हैं तो वो सारे काम करके फ्री हुई। फिर भी थोड़ा बहुत डस्टिंग रह गया और अभी कॉफ़ी भी पी रही हूँ और साइड में देखो खाने की भी तैयारियाँ चल रही है। तो खाना भी हमारा साथ साथ में बनता जाएगा और अनिल जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी खा लेंगे और मैं जल्दी सो जाऊंगी। तो अब सिर तो अभी तक मेरा उतरा नहीं है, क्या पता कॉफ़ी पीऊँ उसके बाद सिर थोड़ा सा उतर जाए, क्योंकि इतना दर्द हो रहा है सिर में। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, आज मुझे ब्लॉग डालना था लेकिन ब्लॉग का एडिटिंग ही मैं नहीं कर पाई, क्योंकि घर के कामों में, सिलाई के कामों में उलझ जाती हूँ ना कोई कामों में, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, कल डाल दूँगी या फिर परसों डाल दूँगी। ऐसा तो हो तो रहे ऐसा तो होता रहता है, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरा यही है कि मैं कामों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ ना तो थोड़ी सी वैसी हो जाती हूँ परेशान और थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ फिर। तो चलो कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो उसके बाद पीती हूँ। तब तक जितना हो सकता है उतना मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और सुबह के नहीं, सुबह बोलो या 11 बज रहे हैं, क्योंकि आज हमारा लेट उठना हुआ। अनिल बोले कि आज मैं घर पे खाने के लिए आऊँगा, तो फिर हम लेट उठी थी। मैं टिफ़िन नहीं था तो फिर ज़्यादा इतना काम होता है, लेकिन आज मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि 3 दिन से इतनी लगातार काम कर रही थी, तो फिर ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो अभी बज रहे 11 और घर के थोड़े बहुत काम हुए हैं और थोड़े बहुत काम बाकी है। थोड़ा सा मैं काम से गई थी बाहर, बस अभी जस्ट आई हूँ। तो फिर 12 बजे मुझे वापस से जाना है। क्यों जाना है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी। थोड़ा सा काम है इसके लिए, तो मैं घर की जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर बाद में जो हमारा काम है वो वेट कर रहा है मेरा मेरा सिलाई मशीन। तो वो सारी सिलाई की हुई है जो मुझे फोल्ड करके प्रेस करके रखनी है, और काम फैला पड़ा है तो जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज का दिन मेरा कैसा था बताए, मुझे ना जो 4-5 साल पहले का जो टाइम था ना वो याद आ गया, क्योंकि सही आज मुझे अनुभव हुआ है। क्योंकि आज है ना मैं गई थी रूम देखने के लिए, किराए के मकान। और किराए का मकान क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई हैं, उनको यहाँ पे रहने के लिए आना है, तो मैं उनके लिए किराए का मकान देखने गई थी। तो मैं जब हम किराए पे रहते थे ना तो वो दिन मुझे याद आ गए, क्योंकि किराए के मकान में रहना इतना मुश्किल है। पहले तो मैं यहाँ पे फ़ोन रख दूँ। हाँ, तो किराए के मकान में रहना इतना मुश्किल है ना। एक तो किराएदार अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो वो उसकी खिटपिट खिटपिट चलती रहती है।
और एक तो मकान देखना और अपनी पसंद का मकान देखना बहुत ही मुश्किल है। एक मकान मुझे अच्छा लगा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और तो 10-12 मकान देखे। आज मैंने कितना घूमी हूँ, इतना घूमी हूँ कि मेरे पैर और कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। पूरा पूरा 2 घंटे जैसा मैं घूमी हूँ मकान देखने के लिए। तो फाइनल तो नहीं किया, लेकिन एक मकान मुझे अच्छा लगा है। ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है अभी के लिए। फिर देखते हैं, उनको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो दूसरा देख लेंगे। और अभी एक गिलास पानी पिया और मैंने व्लॉग भी अभी पब्लिक किया और थंबनेल बनाया। थोड़ा सा व्लॉग अपलोडिंग में बहुत टाइम लग गया। नहीं तो मैं 5 बजे का सोचा था कि 5 बजे व्लॉग डालूंगी, लेकिन 5 बजे नहीं जा पाया। तो कोई बात नहीं, अब से हम ट्राई करेंगे कि टाइम थोड़ा सा आगे लेके आऊँ मैं और व्लॉग भी रोज़ डालूँ। तो ये व्लॉग आज शूट कर रही हूँ और कल आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमको बस ऐसे ही काम करना है। बस अब सोच रही हूँ 1 कप कॉफ़ी बना के पीऊँ। और घर थोड़ा सा फैला तो नहीं है क्या बोल रही, फैला तो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी तो ये कतरन है। वैसे तो हमारा पूरा घर नीट एंड क्लीन पड़ा है। ये मुझे जो सिलाई के कपड़े हैं ये फोल्ड करके रखने हैं। जो आए थे देखने के लिए तो मतलब उनके स्टिच हो गए हैं, तो मेरे पास स्टिच हो गए हैं, लेकिन वो पैसे लेके नहीं आए थे। तो फिर मैंने, अरे भगवान, फोकस थी, फोकस नहीं होता जल्दी, फोन ऐसे ब्लर हो जाता है। देखो अब फिर से ब्लर हो गया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। तो मैंने नहीं दिए कपड़े, उन्होंने भी नहीं लेके गए, क्योंकि मेरे से 3-4 बार ऐसा फ्रॉड हो चुका है कि वो बोलते हैं कि हम पैसे दे जाएंगे बाद में, अभी हम कपड़े ले जा रहे हैं, फिर बाद में कभी भी नहीं आते पैसे देने के लिए। फिर वो उनका नंबर भी फिर बंद हो जाता है, फिर ब्लॉक में डाल देते हैं। और कोई यहाँ पे तो किराए वाले रहते हैं तो फिर क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। फिर ऐसे मेरे पास बहुत फ्रॉड हुआ है। 400-500 का हो तो ठीक है, 2-2 हज़ार तक लोग मतलब कि लेडीज़ मेरे से कपड़े सिला जाती है, फिर ले जाती हैं और मैं भी उनकी बातों में आ जाती हूँ। तो मेरे पास कितनी बार ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो अब मैं ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी बीच में मेरे साथ ऐसा फ्रॉड होने वाला था, फिर मैं संभल गई और फिर नहीं हुआ। और जो हमारी किस्मत में होता है वो तो कहीं से और कहीं से हमसे मिल जाता है, लेकिन जो फ्रॉड करता है उसको ऐसा लगता है कि हम ये खा के बैठ जाएंगे तो अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। हम किसी की मेहनत खाते हैं ना, तो जहाँ पे हम 5 रुपये खाते हैं ना, वहाँ पे हमको 15 रुपये देने पड़ते हैं। इसके लिए ज़िंदगी में कभी किसी से फ्रॉड मत करना। अगर आपका हक का है तो छोड़ना मत, किसी दूसरे का हक का है तो उसको खाना मत। किसी की मेहनत को ऐसे दबा के खा के नहीं बैठना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। 1 कप कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं। थोड़ा सा आवाज़ मेरा ढीला ढीला सा हो गया है, ऐसा बैठ सा गया है, कल से ऐसा हो रहा है कि आवाज़ थोड़ा सा ऐसा हो गया है। तो मैं 1 कप कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, कुछ स्टॉप करती हूँ और मैं आपको घर दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये किचन है और एक रूम देखा है तो ठीक ठाक है। हम तो इससे भी ख़राब जगह में रह रहे थे, ये तो वैसे भी बहुत अच्छी जगह लग रही है मुझे। तो अंदर साइड वहाँ पे रूम है, तो रूम का मैं वीडियो नहीं डाल रही। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ पे घी निकाल रही हूँ, जो कल से परेशान थी, क्योंकि जो ये घी की जो होता है ना, मक्खन में बना के नहीं रखती, इसके ऊपर जो मलाई होती है ना दही के ऊपर, वो मैं निकाल के फ्रीज़र में स्टोर करके रख देती हूँ। तो कल से हैरान परेशान थी क्योंकि मक्खन बन ही नहीं रहा था। अभी ठंडी बहुत है ना, इसके लिए। तो फिर मम्मी का फ़ोन था तो उसको बोला कि मैं कल से परेशान हो रही हूँ, तो मक्खन नहीं बन रहा। फिर मम्मी ने टिप्स दी तो फिर मैंने करा तो हो गया। मम्मी ने बोला कि जो तुम्हारा जो ये ना दही जो मलाई निकाल के रखी है ना, वो ठंडा ज़्यादा होगा, इसलिए तो एक काम करो, गरम गरम पानी को एकदम से पानी को उबालो और उसके बाद उस पानी को इस मक्खन में जो है मतलब कि ये है
इसमें इस पानी को डाल दो, इससे मक्खन आपका जल्दी से बन जाएगा। तो फिर देखो ठंडा ज़्यादा है ना, इसके लिए कैसा हो गया है। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा गर्म पानी डालती तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि घी बन जाएगा इसमें ही। तो फिर ज़्यादा गर्म, एक ग्लास जितना गर्म करके डाला तो ये हमारा मक्खन निकल आया। देखो इतना मक्खन निकला है और इसमें अभी भी बाकी है। तो मैं निकाल रही थी मक्खन, उसके बाद हमको बनाना है खाना और इसकी हम बनाएंगे किट्टी, जो अनिल को बहुत फेवरेट है। तो बस यही है। और आज तो सिंपल कुछ खिचड़ी रोटी और किट्टी और चटनी, ये हमारा खाना होगा। तो चलो फिर ये हाथ वाथ धो के मक्खन वक्खन निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ।